तो नमस्कार, स्वागत है। रिपोर्टर खबरी लाल आपका पहुंच चुका है आज नगर पालिका कुशीनगर में। नगर पालिका कुशीनगर का नाम तो बहुत ही चर्चे में आता रहता है और हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं ये नगर पालिका परिषद के सभासद प्रत्याशी हैं। जी हाँ, आप सही सुने। एक गरम मसाला होता है, वैसे ही गरम मसाले के जैसा एक चुनाव है जो गरम मसाला बन गया है। इसके बारे में हम आज जानना चाहेंगे और कुछ विकास के मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर, आपका धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए हमारे दर्शकों को आप छोटा सा एक परिचय दे दीजिए अपना। जी सर, मेरा नाम सुनील कुमार जायसवाल है। मेरा क्वालिफिकेशन MSc BEd है और मैं इस समय शिक्षा मतलब प्राइवेट तौर पे एक शिक्षक हूँ जो बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए सुनील जी, आप इस बार किस मुद्दा को लेकर फील्ड में उतरे हैं? जी सर, मुद्दा तो कई है। जैसे मान लीजिए कि गांव में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, विधवा औरतें हैं, वृद्ध औरतें हैं, वो अपने पेंशन के चक्कर में दर दर भटकते हैं। बहुत लोग पैसा लेके खा जाते हैं, लेकिन मैं इसके पहले और बाद भी मेरी ये कोशिश है कि पहले सबसे पहले उन तक उनका लाभ पहुंचाऊं। फिर मान लीजिए आता है गांव का सड़क नाली, तो जिस हिसाब से मतलब उचित लगे कि मतलब ये नहीं कि उसमें कोई झोल झाल हो। हमारे कहने का मतलब जो भी काम हो साफ़ सुथरा हो, चाहे कोई भी मेरा सरकारी आवास दिलाना हो, उसमें भी मेरे तरफ से ये मेरी कोशिश रहेगी कि कम समय में आप बिना भाग मतलब लोगों को भाग दौड़ाए मैं उनको सरकारी योजना का लाभ उनको दिला सकूं। अच्छा, ये बताइए विकास की बात की जाए तो विकास का दावा तो सब नेता करते हैं, कहीं आप उसी में से तो आप भी नहीं हैं? जी सर, मैं दावा करता तो एक बात बता दे रहा हूँ कि इसके पहले अब तो मैं आपके सामने एक नया हूँ, चाहे मीडिया के सामने जनता के सामने नया हूँ, लेकिन इसके पहले जो जनता हमारे आसपास जो पड़ोस जो भी हो, हमारे गांव क्षेत्र निवासी जो भी हो, उससे आप पूछ सकते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ और किस राह पे मैं चलता हूँ। अच्छा, ये बताइए जब आप सभासद सदस्य हो जाएंगे तो क्या लोगों के बीच में कैसे आप मिलना जुलना आप कराएंगे? मिलना जुलना देखिए पहले की तरह ही रहेगा। हमेशा मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं लोगों से एक दूरी बना के रहा हूँ, चूँकि एक शिक्षक हूँ, पढ़ाने का काम है और कहीं भी मुझे जो भी मौका मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई दवाई कराना हो, मान लीजिए वो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा है, अब जाकर मान लीजिए डॉक्टर के पास उसको लेकर दिखाए, चाहे जिला पे हो चाहे मान के चलिए गोरखपुर तक ही जाना हो, मौका मिलता है तो लखनऊ तक भी मैं गया हूँ। तो कहने का मतलब है कि मतलब किसी प्रकार किसी कोई दुख हो, अगर 2 रुपया मेरे लिए मैं अगर मदद भी दे सकूँ, चाहे देता भी हूँ और आगे भी देता रहूँगा। अच्छा, ये बताइए आपके वार्ड नंबर 8 में कुल कितने मतदाता पड़ते हैं? मान के चलिए 4000 समथिंग है। अच्छा, तो कितना वोट से आप हासिल करेंगे अपनी जीत को? जी सर, अधिक से अधिक जितना ही मिल जाए उतना ही उचित है। चलिए, सबका कोशिश रहता है। ये बताइए कि जब यहाँ सुनील कुमार के हाथ में ये सीट होने वाली है या फिर विपक्ष पार्टियां में जाने वाली है या फिर दूसरे किसी के हाथ में जाने? जी सर, कोशिश तो हमारी यही है कि कोई भी व्यक्ति अपना मान सम्मान लगा के लड़ रहा है, जैसे मैं भी लड़ रहा हूँ, तो मेरी तो कोशिश ये है कि विजय हो, ताकि मैं जनता के बीच में जा सकूँ, एक सेवा करने का मौका मिल सके। अच्छा, ये बताइए सुनील जी कि आपका कौन सा ऐसा कार्य होगा जो लोगों के बीच में खुशी लाएगा? पहले मैं बोल चुका हूँ कि मान लीजिए सड़क है, नाली है, ये एक साधारण बात है। हम ये कह रहे हैं कि अगर 12 बजे रात को भी आपको किसी प्रकार का दुख हो, अगर इस विश्वास से आप आएँ कि प्रधान का दरवाज़ा तुरंत खुल जाएगा, मेरे सहयोग के लिए चल देगा, तो मैं आभारी रहूँगा। अच्छा, ये बताइए आप 4000 कुल यहाँ पे वोट हैं, तो किस तरीके से आप लोगों से मिलजुल रहे हैं इस समय? मैं सबसे मिलता हूँ मैं सबसे, किसी कोई ऐसा नहीं है चाहे जो मेरे साथ हो या ना हो, मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे अपना हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, अपनी बात जनता तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, सुनील कुमार जी का क्या कुछ प्रत्याशियों जैसे दावा रहेंगे कि या फिर आज कह रहे हैं कल पलट जाएंगे? जी सर, दावा तो मैं करता नहीं हूँ, अब पहली बार चुनाव में हूँ, लेकिन पहले ही मैं बोल दिया कि जब भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ी हो, अगर 2 रुपया भी कमाता हूँ, 1 रुपया की जरूरत, किसी को 2 रुपये की ज़रूरत पड़ गई हो, मैं निकाल कर दे देता हूँ। अपना बाल बच्चा परिवार को तो कुछ समय के लिए मैं भूल जाता हूँ, लेकिन उनकी मदद मैं पहले करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षक से इस राजनीति में कैसे आना हुआ, राजनीति में? जी सर, हमारा मानना ये है कि लोग कहते हैं कि फलाना प्रधान चाहे फलाना सभासद अनपढ़ है, कुछ करता नहीं है, चाहे कोई हिंदी फार्म ही नहीं भर पा रहा है, चाहे कोई बैंक का साधारण फार्म नहीं भर पा रहा है, चाहे किसी डॉक्टर पर दिखाने लगे वहाँ तक नहीं। तो मेरी एक सोच है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो ये सब करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, अपने कुशीनगर नगर पालिका परिषद के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ये अपील यही करना चाहूँगा कि
जो भी जनता है बहुत सोच समझ के अपना मतदान करे और ये देखे कि कौन जनता के बीच में गया है और निस्वार्थ गया है और निस्वार्थ सेवा किया है। ये नहीं कि कुछ पल के लिए पैसा पाके चाहे कुछ धन का लालच पाके वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिता दे कि फिर जो पैसा लगाएगा तो वसूल करेगा ही समाज से, किसी रोड और सड़क से तो यूज करेगा नहीं, किसी और जगह से तो करेगा नहीं, वो तो जनता से ही वसूल करेगा। तो लोगों को ये चाहिए कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिताएं कि जो बिल्कुल उनके बीच रहा हो, उनकी सेवा किया हो, निस्वार्थ भाव से सेवा किया हो। तो ये हमारे साथ थे सुनील कुमार जायसवाल जी, जो कि नगर पालिका कुशीनगर में पड़ता है। तो हमारा जो चुनावी यात्रा है सभी प्रत्याशियों के पास जाना शुरू हो गया है और वहाँ की कवरेज आपको दिखाना शुरू हो गया है। तो हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो ये मेरा चुनावी यात्रा है हर प्रत्याशियों से मुलाकात कराएगा और ये गरम मसाला के बारे में जानेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।